हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2402 देख रहे हैं, मीटिंग रूम्स 3। तो यहाँ पे हमें n मीटिंग रूम्स दिए होंगे 0 to n-1 और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ मीटिंग्स दी होंगी। ठीक है, तो मीटिंग में क्या होगा, कोई मीटिंग कब शुरू हो रही है, उसका स्टार्ट टाइम और उसका एंड टाइम, ऐसे एरे दी होगी हमें। ठीक है, तो किसी भी मीटिंग को किसी रूम में कंडक्ट कराने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन द अनयूज्ड रूम विद द लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास जैसे 0 से n-1 तक के रूम है, तो अगर कोई भी लोएस्ट नंबर वाला रूम खाली है तो मीटिंग वहां पे प्लेस करेगी। ठीक है, इफ देयर आर नो अवेलेबल रूम्स द मीटिंग विल बी डिलेड अंटिल अ रूम बिकम्स फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे अर्लीस्ट जो भी रूम फ्री होगा उसमें हमारी मीटिंग कंडक्ट होगी। ठीक है, थर्ड थिंग यहाँ पे ये है, व्हेन अ रूम बिकम्स अनयूज्ड मीटिंग्स दैट हैव एन अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट टाइम शुड बी गिवन द रूम। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मीटिंग्स के लिए। तो जिस मीटिंग का स्टार्ट टाइम पहले है वो मीटिंग पहले होगी। ठीक है, तो हमें आंसर में रिटर्न करना है नंबर ऑफ रूम दैट हेल्ड द मोस्ट मीटिंग्स। तो ऐसा हो रहा होगा किसी रूम में मीटिंग हो रही है, फिर वो रूम खाली हो रहा है, फिर वापस से उसमें मीटिंग हो रही है, तो ऐसे कर करके किसी एक रूम में एक से ज्यादा मीटिंग्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो हमें उस रूम का इंडेक्स रिटर्न करना है जिसमें सबसे ज्यादा मीटिंग्स हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन है कि ये हाफ क्लोज्ड इंटरवल है। हाफ क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि मीटिंग शुरू तो ए टाइम पे हो रही है लेकिन मीटिंग खत्म बी टाइम के पहले हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 10 का मतलब है कि मीटिंग 0 से शुरू होगी और 9th टाइम पे खत्म हो जाएगी, मतलब कि हमारा जो रूम है 10th टाइम से अवेलेबल होगा। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हम पहला वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, मतलब कि हमारे पास 0 और 1 दो मीटिंग रूम है। ठीक है, और हमारे पास ये मीटिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारी मीटिंग्स हैं वो स्टार्ट टाइम के बेसिस पे ही हम पिकअप करें। तो अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दिया होगा तो भी हमें इसे सॉर्टेड ऑर्डर में ही पिकअप करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें अपनी मीटिंग एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहली मीटिंग है वो 0th टाइम पे शुरू हो रही है। ठीक है, और इनिशियली हमारे पास 0 और 1 दोनों ही मीटिंग रूम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से जो भी लोएस्ट इंडेक्स वाला रूम है वो पिकअप करना है मीटिंग ए के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0th रूम में मीटिंग ए कंडक्ट करा देंगे। उसके बाद ये जो मीटिंग है वो 9th टाइम तक चलेगी, मतलब कि 10th टाइम से यहाँ पे मीटिंग रूम अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो दूसरी मीटिंग है वो फर्स्ट टाइम पे अगर हो रही है तो इस टाइम पे मीटिंग रूम 0 तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मीटिंग रूम 1 जो है वो अवेलेबल है। और इस वाली मीटिंग का ड्यूरेशन क्या है हमारा, 5 - 1 = 4। ठीक है, तो ये मीटिंग हमारी 4 टाइम तक चलेगी। तो यहाँ पे इस टाइम पे मीटिंग शुरू हो रही है और ये 4 टाइम तक चलेगी और 5 के बाद हमारा रूम जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी थर्ड मीटिंग आ रही है। ये मीटिंग हमारी सेकंड टाइम पे शुरू होनी चाहिए थी और 7th टाइम पे ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन सेकंड टाइम पे कोई भी मीटिंग रूम अवेलेबल नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक कि कोई मीटिंग रूम अवेलेबल नहीं हो जाता। तो हमारे लिए यहाँ पे अगर नोटिस करें तो 0th रूम नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो फर्स्ट रूम है वो एट 5th टाइम अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो हम अपनी इस सी मीटिंग को इस 5th टाइम के बाद तुरंत फर्स्ट रूम में करवा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 7 - 2 5 ड्यूरेशन है इस मीटिंग की। तो यहाँ पे ये मीटिंग 5th टाइम इंटरवल से शुरू होगी और ये 9th इंटरवल तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद 10th इंटरवल में हमारा ये जो मीटिंग रूम 1 है ये खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी मीटिंग आ रही है, ये डी वाली मीटिंग आ रही है। इसको 3 पे शुरू होना चाहिए था, 4 पे ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई भी मीटिंग रूम अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे। तो जो भी हमारा मीटिंग रूम अवेलेबल होगा अर्लीस्ट हम वो चूज़ करेंगे। तो इसके लिए अगर हम नोटिस करें तो 10th टाइम पे मीटिंग रूम 0 भी अवेलेबल हो जा रहा है और मीटिंग रूम 1 भी अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों में से वो वाला मीटिंग रूम पिकअप करेंगे जिसका जो इंडेक्स है वो कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0th रूम में मीटिंग करवाएंगे ये वाली। ठीक है, तो ये वाली जो मीटिंग है ये 0th रूम में होगी, इसका ड्यूरेशन सिर्फ 1 है तो सिर्फ एक टाइम के लिए चलेगी। तो इस तरीके से हमारी जो मीटिंग्स हैं चारों कंडक्ट हो जाएंगी। अभी हमें अपने आंसर में वो रूम रिटर्न करना है जिसमें सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हुई हों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें 0 रूम में 2 मीटिंग हुई हैं, 1 रूम में भी 2 मीटिंग हुई हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही रूम में 2 मीटिंग्स हुई हैं, तो इस केस में हम अपने आंसर में जो लोएस्ट इंडेक्स है ना वो रिटर्न करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी मीटिंग्स दी होंगी पहले तो हमें उन्हें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हमें अपनी मीटिंग एरे को स्टार्ट टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर लेना है, क्योंकि हमको पता है हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ही अपनी मीटिंग्स को सर्व करना है। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया। दूसरी चीज़, हमें ना ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन सा रूम अवेलेबल है किसी टाइम पे भी। तो हमें मिनिमम इंडेक्स वाला रूम जो है वो पहले चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे प्रायोरिटी को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग क्या है, जब भी हम कोई अवेलेबल रूम यूज़ कर रहे होंगे ना तो हम क्या करेंगे, एक काउंट करके वेरिएबल लेंगे और उसमें अपना जो काउंट है उसका बढ़ा देंगे। तो इनिशियली हमारे पास जो काउंट एरे होगी उसमें
सिर्फ 0 रहेगा, इसका मतलब कि कोई भी मीटिंग अभी कंडक्ट नहीं हुई है। और जैसे ही किसी भी रूम में मीटिंग कंडक्ट होती है तो हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रैक रख सकते हैं कि हमारे किस मीटिंग रूम में सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि हमारे कौन से मीटिंग रूम्स बिजी हैं, क्योंकि ये जो बिजी है मीटिंग रूम्स ये इवेंचुअली अवेलेबल भी होंगे, और ये जब अवेलेबल होंगे ना तो हमें इन्हें अपनी अवेलेबल वाली जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ट्रैक भी रखना पड़ेगा हमें टू मेक श्योर कि हम इन बिजी रूम्स को अवेलेबल भी करते रहें, ठीक है। तो बिजी रूम्स को ट्रैक रखने के लिए फिर से हम एक प्रायोरिटी क्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कौन सा रूम सबसे पहले अवेलेबल होगा, है ना। तो प्रायोरिटी क्यू में हम जब मीटिंग खत्म हो रही है उस रूम में वो वाला टाइम और उस रूम का जो इंडेक्स है ये डाल सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता रहेगा कि इस टाइम पे अगर मीटिंग खत्म हो रही है तो जो भी अर्लीस्ट मीटिंग खत्म हो रही होगी ना, हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो हम उन वाले मीटिंग्स को पहले निकालेंगे अपने प्रायोरिटी क्यू से, और उसको निकाल के हम अपने अवेलेबल वाले क्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास n = 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 3 रूम अवेलेबल हैं स्टार्टिंग में 0 1 2। तो काउंट में हमारे पास इनिशियली 0 0 0 है, इसका मतलब कि किसी भी रूम में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, और जो बिजी रूम्स है वो भी एम्प्टी हैं अभी इनिशियली। तो हम एक लूप चला लेंगे अपनी मीटिंग्स एरे में, और ये हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड होगी क्योंकि हमने स्टार्ट टाइम के बेसिस पे इसको सॉर्ट कर रखा है। और हम हर एक मीटिंग के लिए देखेंगे कि हम इसको कैसे किसी अवेलेबल रूम में फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमने ये वाली मीटिंग ली, तो इसका मतलब है कि मीटिंग 1 टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए और 20 टाइम पे ख़त्म होनी चाहिए। तो जो हमारी मीटिंग की ड्यूरेशन है वो 19 होगी यहाँ पे। तो इस वाली मीटिंग के लिए इनिशियली हमारे पास तीनों रूम्स अवेलेबल हैं, तो हम जो भी लोएस्ट इंडेक्स वाला रूम होगा वो पिकअप कर सकते हैं। तो हमने 0th इंडेक्स वाला रूम पिकअप कर लिया, तो हमारी अवेलेबल एरे में 1 और 2 बचा है सिर्फ। तो अभी 0th मीटिंग रूम में एक मीटिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे काउंट एरे में यहाँ पे काउंट बढ़ा देंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक मीटिंग हो चुकी है, और उसके बाद जो 0th मीटिंग रूम है वो बिजी हो चुका है, तो अभी हम इसको बिजी वाली एरे में डाल देंगे। तो बिजी वाली एरे में हम क्या डाल रहे हैं कि किस टाइम पे मीटिंग खत्म होगी इस वाले रूम में, ठीक है। तो हम बस इतना डाल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग सेकंड वाली मीटिंग में आते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि बिजी वाली जो एरे है इसमें से कोई रूम तो नहीं खाली हो रहा है। तो अगर इसमें से कोई रूम खाली हो रहा होगा जिसका इंडेक्स भी कम है तो हम वो प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो हम बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू में ये चेक करेंगे कि जो करंटली अभी मीटिंग चल रही है टॉप पे, उसका जो एंड टाइम है वो हमारी जो ये प्रेजेंट मीटिंग है इसके स्टार्ट टाइम से पहले का तो नहीं है। अगर पहले का है मतलब कि ये वाला रूम जो है वो खाली हो सकता है, ठीक है। तो उसको उठा करके अवेलेबल में डाल दो वापस से, ठीक है। तो इस रूम के लिए ऐसा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे जो एंड टाइम है वो 20 है लेकिन इसका स्टार्ट टाइम 2 है, तो वी हैव टू फाइंड अनदर रूम। तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स वाला रूम अभी 1 है, तो हम वो पिकअप कर लेंगे और अपनी बिजी वाली एरे में भी अब इस रूम को डाल देंगे हम। और यहाँ पे फर्स्ट रूम में अब एक मीटिंग कंडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के 1 कर देंगे, ठीक है। तो इस वाली मीटिंग के लिए भी पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी बिजी एरे में कोई रूम अवेलेबल तो नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ पे 20 भी अवेलेबल नहीं होगा, 10 भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो इसका स्टार्ट टाइम है 3 है और इन दोनों से काफ़ी कम है वो। तो इस वाली मीटिंग के लिए सेकेंड वाला रूम अभी भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम इस रूम को भी हटा देंगे और इसको हम बिजी एरे में ऐड कर देंगे। तो ये वाला जो मीटिंग है हमारी 5 टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, और इस मीटिंग के लिए हमने सेकेंड वाला रूम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट में भी वैल्यू बढ़ा देंगे इसकी। तो यहाँ पे भी हम लोग इस वाले मीटिंग रूम में आते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये चेक करना है कि कोई रूम एम्प्टी तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे 20 10 और 5 तीनों ही 4 से बड़े हैं, तो कोई भी रूम एम्प्टी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम अवेलेबल वाली एरे में देखेंगे कि कोई रूम अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे भी कोई रूम अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी जो बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू है इसमें से जो मीटिंग अर्लीस्ट ख़त्म हो रही है ना उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली मीटिंग है ये ख़त्म हो रही है और ये रूम नंबर 2 में हो रही थी, है ना। तो हम इस वाली मीटिंग को अभी बाहर निकालेंगे और हम इस 5 के बाद अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो शुरू कर सकते हैं, है ना। तो 5 के बाद हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसका जो ड्यूरेशन है यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो 9 - 4 = 5। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 5 + 5 इस टाइम तक चलेगी, ठीक है। तो हम अपनी प्रायोरिटी क्यू में बिजी के लिए 10, 2 डालेंगे, ठीक है। तो 2 मतलब हमारा जो ये वाला रूम है और 10 मतलब कि अब हमारी जो ये वाली मीटिंग है इस 10 टाइम पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाली चीज़ को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम अब 10, 2 डाल देंगे, ठीक है। और सेकंड रूम में हमारी मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे काउंट भी हम बढ़ा के 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट वाली मीटिंग में आते हैं। तो इस वाली मीटिंग के लिए भी हम सेम काम करेंगे। हम चेक करेंगे कोई हमारा रूम जो है एम्प्टी तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई रूम एम्प्टी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से अवेलेबल में देखेंगे, तो अवेलेबल में हमारे पास फिर से कुछ अवेलेबल नहीं है। फिर हम अगेन यहाँ वाली प्रायोरिटी क्यू में देखेंगे कि कौन सा ऐसा मीटिंग रूम है जो सबसे पहले अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 10, 1 है और एक 10, 2 है।
ये दोनों ही मीटिंग रूम एक ही साथ अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन हम जो 10,1 वाला मीटिंग रूम है ना, इसको पहले फ्री करेंगे क्योंकि जो इसका इंडेक्स है वो कम है और हमें जो अपनी मीटिंग है मेक श्योर करना है कि स्मॉलेस्ट इंडेक्स में हो। ठीक है, तो हम यहाँ से इस वाली मीटिंग को रिमूव कर देंगे और अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए जो टाइम होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग हमारी 10 के बाद होगी। ठीक है, और इसका जो टाइम है इट इज़ 8 - 6 विच इज़ 2। तो यहाँ पे जो हमारी मीटिंग है वो 12 टाइम पे एंड हो रही है और ये 1 वाले रूम में हो रही है। ठीक है, तो हम अपने प्रायोरिटी क्यू में अब ये वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12,1 डाल देंगे। ठीक है, तो इसके और ये हमारी मीटिंग 1 रूम में हो रही है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी उठा करके 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारी सारी मीटिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं और हमारे पास इस काउंट एरे में ये आ चुका है कि किस रूम में कितनी मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ यू विल नोटिस 0th रूम में 1 मीटिंग हुई है, फर्स्ट रूम में 2 मीटिंग्स हुई हैं और सेकंड रूम में 2 मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है, तो हमें अपने आंसर में ऐसे रूम का इंडेक्स रिटर्न करना है जिसमें सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हुई हो और अगर किन्हीं 2 रूम्स में सेम नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई हैं तो हमें जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कोड में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो अपनी मीटिंग्स एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग एक ये काउंट एरे ले रहे हैं टू कीप द काउंट ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग्स अकरिंग इन अ रूम, और उसके अलावा हम एक अवेलेबल वाली प्रायोरिटी क्यू ले रहे हैं और एक बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इनकी हेल्प से अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे कोड में पहले तो जो काउंट एरे है वो और अपनी जो अवेलेबिलिटी वाली प्रायोरिटी क्यू है और जो बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू है इसको हम पहले तो जो एंड टाइम होगा मीटिंग का उसके बेसिस पे सॉर्ट करेंगे और अगर 2 मीटिंग्स का एंड टाइम सेम हो जा रहा है तो हम उसके इंडेक्स के बेसिस पे इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी एरे सॉर्ट कर ली है और इनिशियली हमारे पास सारे रूम्स अवेलेबल हैं, तो हम अपनी अवेलेबल वाली क्यू में सारे रूम्स को डाल देंगे। ठीक है, अभी हम अपनी सारी मीटिंग्स को ट्रेवर्स करेंगे 1 बाय 1 करके। तो बिफोर असाइनिंग अ रूम टू अ मीटिंग हमें मेक श्योर करना है कि कोई भी जो हमारा बिजी रूम है वो अवेलेबल तो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे अभी अपनी जो प्रायोरिटी क्यू है बिजी वाली उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे अपने मीटिंग रूम्स को तब तक रिमूव करके अवेलेबल में ऐड करते रहेंगे जब तक कि जो एंड टाइम है करंट रूम का वो हमारी इस प्रेजेंट वाली मीटिंग के स्टार्ट टाइम से कम है या बराबर है। ठीक है, तो इफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एस टाइम देन वी कैन ऐड इट टू द अवेलेबल रूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले रूम को रिमूव करके अवेलेबल वाले प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारी करंट मीटिंग को हमें किसी रूम में हेल्ड करना है, तो उसके लिए हम एक एंड टाइम ले लेते हैं जिस टाइम पे मीटिंग ख़त्म हो रही होगी और उसके अलावा एक रूम भी ले लेते हैं जिस रूम में मीटिंग हो रही होगी। तो अगर हमारे पास कोई भी रूम एम्प्टी पड़ा है अवेलेबल वाली प्रायोरिटी क्यू में, वी कैन पिक अप दैट रूम एंड ऐड इट टू आवर बिजी रूम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एंड टाइम होगा इस वाले पर्टिकुलर मीटिंग के लिए दिस विल बिकम स्टार्ट टाइम ऑफ दिस मीटिंग, और ये मीटिंग जिस टाइम पे ख़त्म हो रही थी उससे हम इसको माइनस कर देंगे तो ड्यूरेशन आ जाएगी इस मीटिंग की। तो कितने टाइम तक ये मीटिंग चल रही है वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। और जो हमारा रूम है वो हम अवेलेबल रूम से पहला रूम जो है वो निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी जो बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू है ना उसमें से जो भी रूम होगा टॉप पे वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू से जो भी टॉप पे मीटिंग रूम अवेलेबल था उसको निकाला। तो अभी हमारा जो ये वाला मीटिंग रूम होगा ये जिस टाइम पे भी फ्री होगा ना, है ना, तो कुछ एंड टाइम होगा उसका, उसके बाद से हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एंड टाइम होगा दैट विल बिकम इस वाली जो प्रेजेंट वाला मीटिंग रूम है उसमें जो एंड टाइम चल रहा है वो, और जो हमारा ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ड्यूरेशन विल बी सेम एज ई टाइम माइनस एस टाइम। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन हमारी बस मीटिंग की ड्यूरेशन है और हमारा यहाँ पे जो रूम था दैट विल बिकम द रूम फॉर दिस मीटिंग। ठीक है, तो इसके बाद हमारी ये प्रेजेंट मीटिंग इस वाले रूम में और इस पर्टिकुलर एंड टाइम पे हो रही है, तो हम इसको अभी बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे। तो इसके लिए बिजी डॉट ऑफर, और हमें अपना जो काउंट वेरिएबल है ना वो भी बढ़ाना है अभी। तो हम यहाँ पे काउंट में जिस भी रूम में मीटिंग हो रही है, तो इस वाले रूम में मीटिंग हो रही है तो काउंट रूम प्लस प्लस कर देंगे, बस इतना सा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो काउंट वाली एरे है यहाँ पे किसी भी रूम में कितनी मीटिंग्स हो रही है ना ये पता चल जाएगा उसमें। और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हम क्या कर सकते हैं, एक मैक्स वेरिएबल ले लेते हैं और हम अपनी जो काउंट वाली एरे है उसको ट्रेवर्स कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर किसी भी रूम में मैक्स से ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं तो हम मैक्स की वैल्यू अपडेट कर देंगे और हम अपने आंसर की वैल्यू भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं और एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर वेरिएबल। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस।
तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हमारी मीटिंग एरे की जो लेंथ है वो m है, तो यहाँ पे हम मीटिंग एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m log m लगेगी। और उसके अलावा यहाँ पे हम अपनी मीटिंग एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ m। और ये वाला जो फॉर लूप है हमारा, यहाँ पे हम जो अपनी n मीटिंग रूम्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी n log n, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो वाइल लूप है, दिस कैन रन फॉर सम k log m, ठीक है, तो जो k है दैट शुड बी नॉट दैट सिग्निफिकेंट। और उसके अलावा यहाँ पे भी हम प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो दिस शुड बी ऑर्डर ऑफ log m अगेन। सो ओवरऑल आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑर्डर ऑफ m log m, ये जो मेन है हमारा सॉर्टिंग वाला। और यहाँ पे जो हम लोग ये ऐड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ n log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है, ये अवेल वाली प्रायोरिटी क्यू हमारी ऑर्डर ऑफ n ले रही होगी स्पेस, और ये बिजी वाली प्रायोरिटी क्यू हमारी ऑर्डर ऑफ m स्पेस ले रही होगी, ठीक है। तो दिस शुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।